तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डीगो स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 5 के पार्ट 2 की। पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ चैप्टर का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए पहले। और ये पार्ट 2 है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में आसन संबंधी विकृतियों के बारे में कि आसन संबंधी विकृतियां हैं क्या, कौन कौन सी होती हैं, या अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि आसन संबंधी विकृतियों के जो है कारण क्या होते हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, यानी कि उपाय क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए चैप्टर को। तो सबसे पहला अगर हम टॉपिक देखें तो इसमें है आसन संबंधी विकृतियाँ। ये तो हमें पता है कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं आसन संबंधी विकृतियों के बारे में, पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आसन संबंधी विकृतियाँ होती क्या हैं। एक डेफिनेशन देख लेते हैं एक छोटी सी। तो शरीर की बनावट में उत्पन्न विकृतियाँ जो अनुचित शारीरिक आसनों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, आसन संबंधी विकृतियाँ कहलाती हैं। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, मैंने जब आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए वैसे कि अगर मैंने जब आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था तब मैंने आपको 2 तरह के आसनों के बारे में बताया था। ठीक है, एक मैंने आपको आसन बताया था, ठीक है, आसन, और दूसरा मैंने आपको बताया था पोस्चर। ठीक है, पोस्चर के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये जो आसन होता है, एक आसन होता है जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आसन ही कहते हैं। तो एक जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आसन कहते हैं वो होता है लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति। ठीक है, तो एक वो वाला आसन होता है और एक आसन होता है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोस्चर। ठीक है, तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि आपको कौन सा आसन पूछा है। ठीक है, तो जो जो पोस्चर होता है, इंग्लिश में पोस्चर और हिंदी में आसन ही बोलते हैं उसे भी। तो उसका मतलब होता है कि जो आपके चलने फिरने उठने बैठने का तरीका है उसको आसन यानी पोस्चर कहा जाता है। ठीक है, और एक आसन जिसे हिंदी इंग्लिश दोनों में आसन कहेंगे वो होता है लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति। ठीक है, अगर आप ज़्यादा देर तक ज़्यादा अच्छे तरीके से सुखपूर्वक बैठ पा रहे हैं तो वो एक वो आसन होगा, यानी आपके बैठने का सिर्फ तरीका। ठीक है, अब हम बात करते हैं आसन संबंधी विकृतियों के बारे में। तो इसमें जो बात की जा रही है वो पोस्चर यानी कि आपके चलने फिरने उठने बैठने के जो तरीका होता है उस आसन से संबंधित जो विकृतियाँ होती हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि शरीर की बनावट में उत्पन्न विकृतियाँ, यानी कि शरीर की जो बनावट होती है उसमें जो विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं अनुचित शारीरिक आसनों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे शरीर में उसकी बनावट में कोई विकृति आ रही है तो वो किस लिए आ रही है, क्यों जो हमारे आसन हैं वो सही नहीं है, अनुचित हैं। ठीक है, तो उन्हें ही आसन संबंधी विकृतियाँ कहा जाता है। यानी कि जो शरीर है, जैसे कि आप अभी छोटे हैं, ठीक है, आप बड़े होंगे तो आपके शरीर का विकास होगा, पर मान लीजिए कि आपका क्या हो रहा है, जो कमर है वो झुकती जा रही है। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपकी जो कमर है वो झुकती जा रही है, तो ये किस कारण से हो रहा है कि आपका जो है आसन अच्छा नहीं है। आसन मतलब आप ये समझिए आपका जो बैठने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, कि आप कमर झुका कर बैठते होंगे इसलिए आपकी जो कमर है वो ज़्यादातर झुकती जा रही है। अगर आप कमर को सीधा करके बैठें तो आपकी जो कमर है वो नहीं झुकेगी। ठीक है, तो ये आपका जो बैठने का तरीका है, यानी कि आपका जो आसन है वो अच्छा नहीं था, इस कारण जो है आपकी ये विकृति उत्पन्न हुई। ठीक है, तो इसमें वही बोला गया है कि शरीर की बनावट में उत्पन्न होती हैं जो विकृतियाँ वो अनुचित शारीरिक आसनों के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, उसे ही आसन संबंधी विकृतियाँ कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आसन संबंधी विकृतियों के प्रकार की। तो आसन संबंधी विकृतियों के जो प्रकार हैं, पहला है रीढ़ की हड्डियों का टेढ़ा होना, चपटे पैर, और है धनुषाकार टांगे, सॉरी घुटनों का टकराना, धनुषाकार टांगे, गोल या झुके हुए कंधे। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये विकृतियां हैं क्या और इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। ठीक है,
अब सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं, जो ये पहली वाली विकृति है, रीढ़ की हड्डियों का टेढ़ा होना। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डियों का टेढ़ा होना जो है, इसमें आपकी 3 तरह की विकृतियाँ आएंगी। ठीक है, 3 तरह की रीढ़ की हड्डियों की इसमें। ठीक है, तो जिसमें पहली विकृति है पीछे की ओर कुबड़। तो रीढ़ की हड्डी मतलब आपकी टेढ़ी हो जाती है, तो उसमें आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें पहला जो है वो है पीछे की ओर कुबड़, यानी कि कुबड़। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें कि पीछे की ओर जो कुबड़ होता है, ये आसन संबंधित विकृति होती है। ये जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि ये आसन से संबंधित विकृति होती है, जिसमें क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी है वो पीछे की ओर हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो छाती है वो दब जाती है। ठीक है, दब जाती है। पहले अगर आप नॉर्मली कोई इंसान होता है तो वो सीधा चलता है, वो सीधा रहता है, पर उसकी जो छाती दब जाती है, मतलब जो है कमर टेढ़ी हो जाती है या झुक जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, सिर में और गर्दन में जो है वो दर्द होता, मतलब सिर और गर्दन जो है सॉरी झुक जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखा देती हूँ कि देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये है पीछे की ओर कुबड़। इसमें क्या है कि, एक मिनट, ये एक नॉर्मल इंसान है। ठीक है, ये एक नॉर्मल इंसान है, और ये एक वो इंसान है जिसकी जो गर्दन है और सिर जो है वो आगे की ओर झुक गई है, आपको भी दिख रहा होगा, और जो ये रीढ़ की हड्डी है पीछे की ओर मुड़ गई है, जैसे कि कुबड़। ठीक है, ये देखिए, इसमें ये नॉर्मल है और ये पीछे की ओर कुबड़ है, कितनी ज़्यादा झुक गई, मतलब मुड़ गई है। ठीक है, ये होता है पीछे की ओर कुबड़। ठीक है, और अब ये देखिए आगे की ओर कुबड़। ठीक है, तो आगे की ओर कुबड़ में क्या होगा, जब आगे की ओर कुबड़ निकलता है तो आगे की ओर कुबड़ में जो है वो रीढ़ की हड्डी का जो झुकाव है वो आगे की तरफ होता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं उस, जो पीछे की ओर कुबड़ होता है उसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो है वो पीछे की ओर पीछे से मुड़ जाती है। ठीक है, पीछे की ओर मुड़ जाती है, और जो आगे की ओर कुबड़ होता है उसमें क्या, रीढ़ की हड्डी जो है वो आगे की ओर मुड़ जाती है, यानी आगे की ओर उसका झुकाव हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो शरीर के में जो है ये एक विकृति आ जाती है। ठीक है, शरीर के जो आकार होता है उसमें एक विकृति आ जाती है, और शरीर को अकड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो शरीर है वो बहुत अकड़ा हुआ रहता है, और इससे क्या होता है, व्यक्ति को खड़े होने में, चलने में जो है वो काफ़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो अब बात दिखाती हूँ मैं आपको पीछे की ओर कुबड़। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये है रीढ़ की अस्थि सामान्य अवस्था में, ये देखिए कैसी है। ठीक है, ये इस तरीके की, और इसमें क्या है, ये जो है ये आगे की ओर रुकोगी, है ना, ये देखिए। ठीक है, ये आगे की ओर कुबड़ है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो है वो आगे का जो झुकाव है वो आगे की ओर है। ठीक है, अब रीढ़ की हड्डियों का एक और झुकाव होना। ठीक है, यानी कि ये जो है पहला वाला, वो पीछे की ओर कुबड़ को बोलते हैं काइफोसिस, और आगे की ओर कुबड़ को लॉर्डलोइसिस। ठीक है, और जो सी है रीढ़ की हड्डियों का जो है एक और झुकाव होना, इसको स्काइलोसिस। ठीक है, अब मैं ये बताऊँ आपको कि रीढ़ की हड्डियों का एक और झुकाव होने का मतलब क्या है, कि ये जो इसे बोलते हैं स्काइलोसिस। ठीक है, ये एक प्रकार की जो है आसन संबंधी विकृति होती है। मैंने आपको भी बताया कि मैं आपको सारी आसन संबंधी विकृति ही बताऊंगी इस वीडियो में। तो ये जो है एक आसन संबंधी विकृति होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी जो है शरीर की एक और झुक जाती है या मुड़ जाती है, चाहे वो दाईं ओर भी झुक सकती है, बाईं ओर भी झुक सकती है, किसी भी ओर वो झुक जाती है या फिर मुड़ जाती है, तो इसे ही स्काइलोसिस कहा जाता है। ठीक है, या फिर रीढ़ की हड्डियों का एक और झुका होना। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं, तो ये रही, ये देखिए, ये एक तरीके से, ये देखिए, एक, हाँ ये देखिए, ये जो रीढ़ की हड्डी है ये एकदम सीधी है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ठीक है, अब ये इधर को झुक गई है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है इधर को झुके, ये इधर को भी झुक सकती है, किसी भी तरफ झुक सकती है ये। ठीक है, दोनों ऐसे एक किसी भी तरफ झुक जाएगी। ठीक है, तो यही होती है स्काइलोसिस। अब बात करते हैं चपटे पैर के बारे में। चपटे पैर क्या है, चपटे पैर जो हैं, जो पैर है वो हर व्यक्ति के लिए खड़े होने, चलने फिरने, कूदने के लिए जो है एक बेस देते हैं, जिससे कि उसे खड़े होने में, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो चपटे पैर जो है नवजात शिशुओं में भी
पाए जाते हैं, जो नए बच्चे होते हैं शैशवावस्था में उनमें पाए जाते हैं, जो कि धीरे धीरे एक आसन संबंधी विकृति का रूप ले लेते हैं। तो ठीक है, इस समस्या से जो ग्रस्त व्यक्तियों के जो पैरों में जो होता है कि दर्द होता है, ठीक है, और उन्हें खड़े रहने या चलने फिरने में भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अभी अपने पैरों को चेक करना है कि आपके पैर ठीक हैं या चपटे पैर हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे चेक करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है और अपने पैरों को गीला करना है। ठीक है, अगर आप अपने पैरों को गीला कर लेते हैं और उसे ज़मीन में छापिए, छाप के देखिए कि अगर आपके पैरों में कर्व बन रहा है तो आपके पैर ठीक है, और अगर चपटे हैं आपके पैर तो आप पूरा का पूरा आपका पैर छप जाएगा, कर्व नहीं बनेगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगी जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यही होता है चपटे पैर, जिससे क्या होता है, जो पूरा का पूरा पैर है ज़मीन में चिपक जाता है और यह नाम है बिल्कुल वैसा का वैसा ही बन जाता है। जिससे क्या होता है, ये जो है एक आसन संबंधी विकृति होती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को चलने फिरने में बड़ी समस्या होती है या उसके पैरों में दर्द होता है। ये एक मतलब बड़े होते होते ज़्यादातर जो है और ये इस कारण भी होता है कि जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा जल्दी चलाने की कोशिश की जाती है, मतलब बहुत जल्दी, तो उनके पैर जो है वो चपटे हो जाते हैं। अब देखिए, ये एक नॉर्मल पैर है, ये बन रहा है कर्व, ठीक है, और ये थोड़ा सा कर्व बनना है, बहुत हल्का सा, और ये है चपटे पैर। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपका पैर जो है, आपका पैर अगर इस वाली शेप का है, इस वाली शेप का, तो आप बिल्कुल ठीक है आपके पैर, पर इस शेप का आपका पैर नहीं होना चाहिए, ये होता है चपटा पैर। ठीक है, अब हम बात करते हैं घुटनों का टकराना। घुटनों का टकराना यानी कि नॉक नीज। ठीक है, तो नॉक नीज में क्या होता है, जो घुटनों का जो जिसमें कि घुटने टकराते हैं, तो जिसमें एक सामान्य जो रूप में अगर अवस्था में व्यक्ति दोनों घुटनों को आपस में मिलाते हैं, ये टकराते हुए मिलते हुए ये टकराते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे कि आप कभी भी चल रहे हैं या फिर चल रहे हैं तो आपका क्या होगा, आपके जो घुटने हैं वो चिपके रहेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा आप चल रहे हैं तो वो टकरा रहे हैं बार बार, तो इस तरीके ये होता है। ठीक है, जो और इस समस्या में क्या होगा, से ग्रस्त व्यक्तियों के जो एड़ियों में क्या अंतर जो है वो बना रहता है, यानी कि जो आपकी एड़ियां हैं वो दूर दूर रहेंगी, चिपकी हुई नहीं रहेंगी, और जिसके कारण एड़ियां जो है आपस में मिलाने में भी आपको कठिनाई होगी, और इस समस्या के कारण जो व्यक्ति है वो सही ढंग से चल नहीं पाते और उन्हें दौड़ने में भी परेशानी होती है। तो जो इस विकृति से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उन्हें डिफेंस सर्विसेज के लिए जो है वो चयन नहीं किया जाता है, यानी कि आगे जो डिफेंस यानी कि सुरक्षा के लिए से पुलिस के लिए जो वो फॉर्म भरे जाते हैं या फिर चयन होता है उनका, हाँ, तो उनको जो है नॉमिनेट नहीं किया जाता इस समस्या की वजह से, क्योंकि उन्हें समस्या की वजह से दौड़ने में, चलने फिरने में, भागने में जो है वो दिक्कत होती है। देखिए, ये होते हैं घुटनों का टकराना यानी नोकनीज। इसमें क्या है, ये जो आपके ये घुटने हैं ये मिले हुए जो लग रहे हैं, मिले हुए लगते हैं, और जो ये एड़ियों में ये अंतर बना रहता है, ये अंतर जो है ये बना रहता है। ठीक है, ये अंतर है, ये रहेगा, और जिससे आप मिलाने की कोशिश करते हैं तो आपको जो है दर्द महसूस होगा। ठीक है, तो इसलिए इस कारण से भागने दौड़ने चलने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम धनुषाकार टांगों के बारे में, कि धनुषाकार टांगे जो हैं वो कैसी होती हैं। तो जो धनुषाकार टांगे होती हैं ये बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे होती हैं, यानी बाहर को ये बाहर की तरफ होंगी, इसमें यानी घुटनों के बीच गैप होगा और ये बाहर की ओर मुड़ी होंगी। ठीक है, तो ये टांगे जो है वो एक आसन संबंधी विकृति होती है, जिसमें जो नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसमें दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर सीधे खड़े के होने पर जो दोनों घुटनों के बीच जो है वो अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो जो ये वाली स्थिति होती है में टांगे जो है वो बाहर की ओर मुड़ी होती है, अर्थात एकदम धनुषाकार टांगे प्रतीत होती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी हमने देखा था कि क्या नाम है, घुटने बिल्कुल मिले हुए थे। ठीक है, और इसमें क्या है, जो है ये घुटनों के बीच में गैप है। ठीक है, ये जो है वो गैप है घुटनों के बीच में। ठीक है, तो ये गैप होता है, और ये देखिए बाहर की ओर ये जो टांगे हैं ये बाहर की ओर मुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये होगी धनुषाकार टांगे। ठीक है, और अब हम बात करेंगे गोल और झुके हुए कंधों के बारे में। ठीक है, अब ये गोल और झुके हुए कंधे। ठीक है, तो गोल और झुके हुए कंधे क्या होते हैं, जो ये जो कंधे होते हैं
गोल इस प्रकार से ये भी क्या नाम है, ये जो कंधे हैं गोल और झुके हुए कंधे, ये आगे की ओर झुके, मतलब जो सिर और क्या नाम है कंधे होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इस ये जो समस्या होती है, इसमें जो बिल्कुल जो कंधे हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं, और जिससे कि जो मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, और जैसे जो कोई भी व्यक्ति है उन्हें पीछे की ओर करता है या फिर उन्हें थोड़ा सा भी घुमाता है तो उसको बहुत दर्द होता है, ठीक है, उससे नहीं करे जाते। अब ये देखिए, ये जो कंधे हैं ये गोल और झुके हुए कंधे हैं, ठीक है, ये अगर ये थोड़ा सा भी सीधा करने की इनको कोशिश की गई ना तो इसे दर्द होगा, ठीक है। तो ये होते हैं गोल और झुके हुए कंधे। तो ये है कुछ आसन संबंधी विकृतियाँ, 5 हैं आसन संबंधी विकृतियाँ जिसमें मैंने आपको बताया। अब मैं आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके कारण और उपाय बताऊँगी। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।